हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। विराट और रोहित का फ्लॉप शो आप समझ ही गए होंगे कि जब ये टीम इंडिया के दो स्तंभ फ्लॉप हो जाते हैं तो उसके बाद टीम इंडिया का क्या हाल होता है, वही मेलबर्न टेस्ट में देखने को मिल रहा है। मुश्किल में टीम इंडिया नजर आ रही है, मगर चर्चा आज इसी पे होगी कि विराट कोहली का बल्ला क्यों नहीं बोल रहा। उनकी जबान बहुत बोल रही है, हाव भाव बहुत बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करने में वो कभी पीछे नहीं रहते, मगर बल्ला जो है वो नहीं बोल रहा और ये अच्छा नहीं लग रहा। फिर वो मिसमैच सा हो जाता है। साथ में रोहित शर्मा, उनका तो पूरा सीजन ही इस तरीके से गया है कि कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है। ओपनिंग स्लॉट में भी आ गए, वहां पर भी कुछ नहीं हुआ, कप्तानी में भी दम नजर नहीं आ रहा। किस तरफ जो है इन दो दिग्गजों का करियर बढ़ रहा है, किस तरफ ये दो बढ़ रहे हैं, और टीम इंडिया का क्या साल का जो अंत है वो बुरी खबर के साथ ही होगा। क्या इस मैच में कुछ जूस बाकी है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो मेलबर्न टेस्ट बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच कहां पर खड़ा है वो पॉइंटर्स आपको दिखाते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा यहां पर करते हैं। 8 गेंद के अंदर ही जो है ना वो भारत के 2 सेट बल्लेबाज एमसीजी में, मतलब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मेलबर्न टेस्ट के दौरान आउट हो गए और उसके बाद पूरी बाजी ना पलट गई। यशस्वी जायसवाल रन आउट हुए और विराट कोहली भी उसके बाद आउट हो गए। जो लग रहा था कि भाई ठीक है, 2 बल्लेबाज सेट हो गए हैं, एक साझेदारी लग गई है, एक बहुत बड़ी साझेदारी बन जाएगी, टीम इंडिया की गाड़ी ट्रैक पर आ जाएगी। 474 रन बनाने के बावजूद टीम इंडिया कॉम्पीट कर लेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन का खेल खत्म होते होते भारत का स्कोर हो गया 164 पर 5, मतलब 5 बल्लेबाज वापस पवेलियन चले गए, इंक्लूडिंग ए नाइट वॉचमैन। ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से अभी भी टीम इंडिया 310 रन पीछे है और ऑस्ट्रेलिया ने, जैसे मैंने आपको बताया, पहले बल्लेबाजी करके बड़े ही क्लिनिकल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से 474 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। अब तीसरे दिन टीम इंडिया को फॉलो ऑन से बचने के लिए 111 रन चाहिए, जिसके लाले पड़ते हुए नजर आ जाएंगे अगर कोई एक आधा विकेट फटाफट से और गिर गया। तो पहले दूसरे दिन के खेल पे बात कर ले, उसके बाद तीसरे दिन क्या हो सकता है उस पर भी चर्चा कर लेंगे। सर, सेकेंड डे की भी बात करें, ऑस्ट्रेलिया के ही खाते में गया। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के खाते में गया, और जिस तरह से वो जो मेहनत की थी विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने, जिस मेहनत ने कहीं ना कहीं वो जो रोहित शर्मा की खराब बल्लेबाजी से नुकसान हो रहा था टीम को, उसकी जो भरपाई करता हुआ वो सेशन था जहां 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप हुई, वो सिर्फ उतनी देर ऐसा था जब आप उस मैच में ऑस्ट्रेलिया से बेहतर दिख रहे थे। वरना एक बार यशस्वी जायसवाल का रन आउट होना, उसके 1 ओवर के तुरंत बाद विराट कोहली का आउट होना और फिर उसके बाद आकाशदीप का आउट होना, कुल मिला जुलाकर आपकी बात जो है बिल्कुल सही है कि एंड ऑफ द डे 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया के खाते में दूसरे दिन का खेल भी गया। अब सर थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक बात कर लें इससे पहले कि हम फ्लॉप शो पे आ जाए इन दोनों दिग्गजों के। ठीक है कि भाई तीसरे दिन जो है ना, अब आपको फॉलो ऑन बचाने के लिए 111 रन चाहिए। 164 पे आप 5 हो चुके हो, अब आपको 111 रन चाहिए। अब आपके पास ऑलराउंडर्स बचते हैं, अब उन ऑलराउंडर्स के ऊपर ही जिम्मा डाल दो कि भाई तुम फॉलो ऑन भी बचा के दो, तुम विकेट भी लेके दो, तुम बल्लेबाजी भी करके दो। तो सब कुछ उन्होंने ही करना है, तो ऊपर वाले क्या कर रहे हैं? और ये फॉलो ऑन आपको रियलिस्टिकली लग रहा है कि फॉलो ऑन बच जाएगा? 474 का तो छोड़ ही दीजिए कि आप उसको क्या मैच करोगे या मिस मैच करोगे, 111 रन भी आपको बनते हुए यहां से नजर आ रहे हैं। देखिए, फॉलो ऑन बच जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि फॉलो ऑन बच जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास ऋषभ पंत है, अभी आपके पास रविंद्र जडेजा है, फिर आपने जो कहा ना कि एक तो इनके ऊपर डाल दो कि फॉलो ऑन बचाओ, और साथ ही साथ अपनी पीठ भी थपथपा लो। हाँ। कि देखो जी, हमने शुभमन गिल को ड्रॉप करके ना इसीलिए अपनी बैटिंग जो है डेप्थ अंदर तक की थी, क्योंकि हमें पता था कि मैं जो है 3 रन पे आउट हो जाऊंगा। और मुझे ये भी पता था कि विराट कोहली जो है 5वें स्टंप की बॉल छेड़ के फिर से आउट हो जाएगा। और मुझे ये भी पता था कि विराट कोहली आउट होने से पहले यशस्वी जायसवाल को रन आउट भी करा के जाएगा, इसीलिए मैंने अपनी बैटिंग लंबी रखी थी। तो इस पर पीठ भी थपथपाई जा सकती है। अब आपका जो मूल प्रश्न है, मेरे हिसाब से फॉलो ऑन तो बच जाएगा, लेकिन मैच बचाना जो है ना, उसके लिए एक ऋषभ पंत या रविंद्र जडेजा में से किसी एक का शतक चाहिए। हाँ। अगर वो शतक आ जाता है तो फिर, और दोनों शतक लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि शतक लगा नहीं सकते, दोनों ने शतक लगाए हुए हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह का टेम्परामेंट है, जिस तरह से ड्रेसिंग रूम में जिस तरह की बातचीत चल रही होगी, आंखें चुराते हैं कुणाल खिलाड़ी। ऐसा नहीं है कि अगर खुशी में आप एक दूसरे की खुशियां शेयर करते हैं ना, जब नाकामी आ रही होती है ड्रेसिंग रूम में, तो कई बार खिलाड़ी एक दूसरे से बात करने में कतराते हैं। आप उधर से आ रहे हैं, मैं उधर चला जाता हूं, क्या ही बात करनी है। आज यशस्वी जायसवाल जिस तरह से रन आउट हुए, ठीक है, लंबी बहस हो सकती है, हम लोग 2 घंटे बहस कर सकते हैं। आप कहिए विराट कोहली की गलती थी, मैं कहूंगा यशस्वी जायसवाल की गलती थी, या उल्टा कर लेते हैं, आप कहिए यशस्वी जायसवाल की गलती थी, मैं कहूंगा विराट की गलती थी जी। लेकिन आज क्या दोनों का आमना सामना जब होगा, दोनों किस तरह से एक दूसरे को फेस करेंगे, आप मुझे बताइए। तो कहने का आशय है कि फॉलो ऑन बचाने के लिए मेहनत भी बहुत करनी है, लेकिन फॉलो ऑन संभवतः बच जाएगा। मैच बचाने के लिए एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक चाहिए, वो नॉक
आ जाए तो बहुत अच्छा है, वरना फिर आप साल का अंत जो है, जो आपने खुद ही कहा, उसके लिए तैयार रहिए। बिल्कुल जी। और देखिए यहाँ पर बारिश का सहयोग भी मिलने नहीं वाला है कि भाई बारिश थोड़ा सा यहाँ सपोर्ट कर देगी, थोड़ा टाइम वहाँ पे खप जाएगा, टाइम पूरा रहेगा यहाँ पे। तो जो अच्छा खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया एक पारी अच्छा खेल चुकी है, और अब अगर उन्होंने जल्दी से समेट भी दिया तो उसके बाद पर फिर तो बस फॉर्मेलिटीज़ रह जाएंगी जो कंप्लीट करनी होगी। चलिए जी, आते हैं अब सबसे पहले दिग्गज पर, विराट कोहली पर। ठीक है, मेलबर्न में उनका फ्लॉप शो देखने को मिला, और सिर्फ फ्लॉप शो की बात नहीं है, उनका एंग्री यंग मैन वाला नेचर जो है ना वो भी देखने को मिल जाता है। मेलबर्न टेस्ट में विराट कोहली ने खेली सिर्फ 36 रन की पारी। सेट होने के बाद, एक स्टार्ट मिलने के बाद अपना विकेट जो है ना वो गवा देते हैं। वो ये बार बार देखने को मिल रहा है। आउट ऑफ फॉर्म वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर उन्होंने फिर से चकमा खा लिया और आउट हो गए, और यही हमको इस सीरीज में देखने को मिला। इस टेस्ट से पहले वो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों की प्रैक्टिस भी कर रहे थे नेट्स के अंदर। आउट होने के बाद कोहली की ऑस्ट्रेलिया फैंस से बहस हो गई। जब वो वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे तो हुटिंग हो रही थी। अब भाई माहौल इस तरीके का बना हुआ है, हुटिंग तो होगी। सुनील गावस्कर साहब कहते हैं भाई गाली और ताली दोनों मिलेगी आपको, तो अब वो गाली मिलने का टाइम है, उसको अपने स्ट्राइड में लो, नज़रअंदाज करो चीज़ों को। आपसे रन नहीं बने हैं, लोग मज़े लेंगे। ठीक है, और वो विरोधी के जो है वो फैंस हैं, ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर हैं, वो तो आपको हुटिंग करेंगे ही करेंगे, और वहाँ पर कुछ थोड़ी सी भद्दी किस्म की हो जाती है। वो उनका उस तरीके का एक कल्चर ही है। तो हुटिंग से नाराज होकर विराट कोहली जो है ना वापस आते हैं ड्रेसिंग रूम जाते वक्त, और फिर बहस करने लगते हैं उन फैन से। इतने में सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो ड्रेसिंग रूम में छोड़ के आता है। तो ये कहानी जो है वो हुई है कि भाई एक तो जनाब आउट हो गए, उसके बाद जो है ये सारी हरकत करी है। सर ये हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि विराट कोहली ये सब करते हुए अच्छे तब लगते हैं जब बल्ला भी चल रहा हो, मगर जब बल्ला नहीं चल रहा होता ना तो फिर ये सब चीज़ें गैर ज़रूरी लगने लगती हैं। विराट कोहली ही नहीं, कुणाल, दुनिया का कोई भी खिलाड़ी जब अग्रेसिव अप्रोच लेकर मैदान में कुछ करता है ना, तो फिर उसको वेल सपोर्टेड बाय हिज परफॉर्मेंस होना चाहिए। आप लड़ लो, आप भिड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम किताबों में जरूर रह गया है, वरना आप जानते हैं कि साम दाम दंड भेद सब लगा देती हैं टीमें अगर मैच जीतना हो तो। ऑस्ट्रेलियंस भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन आप विराट कोहली के साथ न्यूट्रल होकर या अपनी कंट्री के खिलाड़ी होने के नाते खड़े तभी होंगे जब उनकी परफॉर्मेंस आएगी। रन्स नहीं बन रहे और टेबल जो है ना वो घूमा है पूरा। अगर आप देखें 29 जून की रात में जिस विराट कोहली और जिस रोहित शर्मा की हम इतनी तारीफ कर रहे थे कि विराट कोहली ने कितना बड़ा रिस्क लिया, अपनी बैटिंग सबसे स्लो बैटिंग करके उन्होंने 50 किया। ये बात हो रही है T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की, लेकिन रन्स किए। रन्स करने के बाद उन्होंने उस पूरे टूर्नामेंट में अपना जो रनों का सूखा था वो खत्म किया, आपको ट्रॉफी जीत कर दी ICC की। रोहित शर्मा पूरे टूर्नामेंट में अपने 30 रन, 15 रन, 18 रन जिस रफ्तार से वो बना रहे थे, उससे लगा कि नहीं, ये खिलाड़ी एक ऐसे जोन में चला गया जहां इसके लिए टीम से आगे बढ़कर कोई नहीं है। हमने बहुत तारीफ की, आप जानते हैं, हम लोगों ने यहीं से बैठ के शो किया, हमारे सब्सक्राइबर्स भी जानते हैं। अब लगभग 6 महीना बीता है, 29 जून से आप जोड़ लेंगे तो लगभग 6 महीना बीता है। 6 महीने में अब स्थिति क्या हो गई है? रोहित शर्मा अपने ओपन करने के लिए KL राहुल की जगह हिला देते हैं, शुभमन गिल को ड्रॉप कर देते हैं। मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि पिछली बार कब किसी टीम के स्थायी 3 नंबर के खिलाड़ी को ड्रॉप किया गया था जब उसको चोट ना लगी हो तो अब क्या है, अब वो समय का चक्र घूम चुका है। अब वो जो रोहित शर्मा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनको अपने रन से कोई मतलब नहीं है, अपने माइलस्टोन से कोई मतलब नहीं। अब लग रहा है कि नहीं, उनको मतलब है, उनको अपने रन चाहिए, और फिर वो जिस तरह से आउट हुए उस पर आगे बात कर लेंगे। सेम गोज विद विराट कोहली। विराट कोहली क्यों आउट हो रहे हैं? आप अगर देखोगे तो आप ये पाओगे कि विराट कोहली जब दिन का खेल खत्म होने वाला होता है ना, लास्ट के 3-4 ओवर बचे रहते हैं, वो क्रीज पर रुकना ही नहीं चाहते। उनको लगता है भाग के फटाफट रनिंग एंड पे चले जाएं, वरना कहीं आउट ना हो जाऊं मैं। वो लास्ट के 3-4 ओवर अगर क्रीज पर टिक कर खेलें तो ऐसा नहीं कि वो इतने कोई सामान्य बल्लेबाज है कि वो 4 ओवर नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आप ओवर के दिन के खेल के आखिरी ओवर में रन लेने दौड़ोगे तो फिर वही होगा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था। 3 गेंद पहले आप बहुत ही खराब तरीके से रन आउट हो गए थे। अगर आप ओवर बचे हुए 3 और आप कोशिश करोगे कि एक हाथ भर बाहर जाती हुई गेंद को किसी दिशा में ढकेल के एक रन ले लें और फटाक से उस तरफ चले जाएं पहली ही गेंद पर, वो भी तब जब सामने कोई स्थापित बल्लेबाज नहीं है, सामने नाइट वॉचमैन है। आपको लगा नाइट वॉचमैन को दे देते हैं, वो अपना 4-5 गेंद निकाल देगा, ओवर आज के बस ओवर कट जाए। फिर वो नहीं कटते ओवर। जिस दिन मैदान में आपसे कैच छूटता है ना कुणाल, गेंद आपको ढूंढती रहती है। उस दिन आप कहीं, आपको कप्तान कहीं लगा दे, फाइन लेग पे लगा दे ना, वहां भी गेंद आती है। तो ये फर्क होता है। समय का चक्र घूमा है 6 महीने में, और अब वो चक्र ऐसा हो गया है कि आज हम अगर चाहें भी ना
तो हम विराट कोहली और रोहित शर्मा की तारीफ नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, चाहते तो हम पूरा हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि काम ऐसे नहीं हो रहे, तो फिर किस तरीके से तारीफ कर दें। कुछ बेसिक्स हैं जो अभी सर ने भी एक्सप्लेन करी, ये बेसिक्स हैं टेस्ट क्रिकेट के, और मतलब हम लोगों को पता है, हमसे बहुत अच्छे तरीके से विराट कोहली को पता है, मगर फॉलो क्यों नहीं हो रहे ये समझ के परे है। आप पूरा टेस्ट मैच जो है ना वो खतरे में डाल देते हो। आपने उन 8 गेंदों के अंदर जो 2 सेट बल्लेबाज जो वापस गए ना, आपने टेस्ट मैच ना ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया की झोली में धकेल पूरी दिया। सीरीज आपने चौपट कर दी। पूरी मतलब सीरीज चौपट कर दी। ये टेस्ट मैच जो है ना वो पूरी सीरीज का एक तरीके से निर्णायक था। तो वो आपने आखिरी के 10 ओवर अगर थोड़ी समझदारी दिखाई होती, ठीक है, तो फिर वो मामला यहां पे ना पहुंचता। दोनों तरफ से, विराट का भी, यशस्वी का भी, सबका, कि भाई ये पता नहीं किस तरीके की क्रिकेट खेली जा रही है और कोच साहब समझा क्या रहे हैं इनको, ठीक है, जो खुद इतने बड़े खिलाड़ी रहे। चलिए जी, इससे पहले आगे बढ़े, विराट कोहली की सीरीज में परफॉर्मेंस एक बार आपको दिखा देते हैं अभी तक क्या रही है। 4 टेस्ट मैचेस, 162 रन है, 32 का औसत है, 1 शतक है, और ये एकमात्र शतक वो जो आया जिससे 32 की औसत नजर आ रही है वो पर्थ में आया था सेकंड इनिंग्स में। उसके बाद से बल्ला जो है वो खामोश चल रहा है, कुछ भी जो है वो ऐसा नहीं किया उन्होंने जिसमें लगे कि हाँ भाई विराट कोहली जो है ना वो क्रीज पर हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया उनसे परेशान हो रही है और वो टीम इंडिया को कोई एज यहाँ पर दिला जाएंगे। चलिए जी, अब दूसरे खिलाड़ी पर आते हैं जिनकी बात थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो कप्तान भी हैं, रोहित शर्मा। दिखाएं जी रोहित शर्मा के ग्राफिक्स। उनका कई लोग तो बता रहे हैं उनका करियर खतरे में है, और गलत नहीं बोल रहे मेरे हिसाब से। तो मेलबर्न में ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा ने 3 रन बनाए जी पूरे। पिछले 14 टेस्ट पारियों में 11 की औसत से उन्होंने रन बनाए हैं। कमिंस ने रोहित को 13 पारियों में 7 बार आउट किया है, तो पैट कमिंस ने तो उनको मतलब बनी बना लिया है अपने विरोधी कप्तान को। मौजूदा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे कम 5.50 की औसत से उन्होंने रन बनाए हैं, मतलब कि नेथन लॉयन ने भी 6 की औसत से बनाए हुए हैं, ठीक है, उन्होंने 5.5 की औसत से बनाए हैं। आखिरी बार साल की शुरुआत में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया था इंग्लैंड के खिलाफ, और बहुत अच्छा खेल रहे थे। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में जाके बहुत अच्छा खेला। उसके बाद वो उसका जश्न मेरे ख्याल से पता नहीं किस तरीके से मना लिया गया कि उसके बाद वो फॉर्म ही चली गई, और वो फॉर्म वापस आने का नाम नहीं ले रही है। वो बोल रहे हैं कि मैं टेस्ट में नेट्स में अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मगर वो प्रैक्टिस जो है वो मैदान पर कुछ दिख ही नहीं रहा उसका। उस प्रैक्टिस का नतीजा कुछ 30 बन जाए, 20 बन जाए, स्टार्ट ही मिल जाए कम से कम, वो स्टार्ट भी नहीं मिलती नजर आ रही। और वो जिस तरह से आउट हुए हैं, मतलब मुझे याद है कि इस पूरे अभी तक के इस सीरीज में केएल राहुल आउट होते हैं एक प्रैक्टिस मैच में, जहां पर बॉल पैड से वो डिफ्लेक्ट करते हैं, पैड से लग के वो चली जाती है, जैसे बल्ले से एज लग के विकेट कीपर के हाथ में गेंद जाती है, स्लिप्स में जाती है, वैसे वो पैड से एज लग के उनके विकेट में लग जाती है। उस दिन मैं बड़ी नाराजगी में आर्टिकल लिखता हूं कि ऐसे तो पार्क में किसी को आउट होते नहीं देखा। अब जिस तरह से इस बार केएल राहुल आउट हुए, माफ कीजिए रोहित शर्मा जिस तरह से आउट हुए, करना क्या चाह रहे थे मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं। मतलब आप या तो नेट्स में बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, अरे भाई अच्छा लग रहा है तो रन्स करके दिखाइए ना आप। वो बॉल जिस पर वो आउट हुए बहुत ही सामान्य सी एक बॉल थी, मतलब शॉर्ट लेंथ की बॉल, आप उसको पुल करने जा रहे हैं तो फिर पुल ही कर लीजिए कम से कम। मतलब वहां पर भी जाके ऐसा लग रहा है कि वो फ्लिक करने जा रहे हैं या पुल करने जा रहे हैं या हुक मारने जा रहे हैं, बस समझ में नहीं आ रहा है। और जब इतना सारा कंफ्यूजन होगा ना तो फिर वो आपका दिखाई दे जाता है। जिस तरह से वो आउट हुए, मतलब मैं देख रहा था स्कॉट बोलैंड जिन्होंने कैच लिया, मतलब इससे ज्यादा बड़ा तोहफा आप किसी को नहीं दे सकते जी। और मैंने जो कहा ना कि वो 2 विकेट जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जो 8 गेंद के अंदर गए हैं, मतलब यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली का विकेट, ये सीरीज डिसाइडिंग है। क्योंकि यशस्वी जायसवाल के आप शतक उठा के देख लीजिए, वो 101 102 रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं है, वो 150 160 170 बनाने वाले बल्लेबाज हैं। और अगर वो 150 160 170 बनाते और अगर वो जो एक रिदम था जो चल रहा था वो रहता, तो विराट कोहली भी ना आउट होते। बिल्कुल ठीक है, ये सारा का सारा वो ट्रिगर वहीं रनआउट से हुआ, ट्रिगर रनआउट से हुआ। और वो जो कप्तान साहब की हम बात कर रहे हैं, कप्तान साहब को भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि मैं या तो फिर आते और शेर की तरह एडिलेड में जब आए पिंक बॉल टेस्ट में तो कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ओपन करूंगा जी, ठीक है। या फिर और आप कप्तानी में भी बात कर लीजिए, 2 स्पिनर खिलाए हैं उन्होंने, बुमराह से 25 से ज्यादा 29 ओवर कराया उन्होंने पहली पारी में। बिल्कुल, बुमराह को कोई इंजरी हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? फिर सिडनी टेस्ट तो वैसे ही गया। इसीलिए कह रहा हूं कि आप अगर गावस्कर ने याद कीजिए, उस वक्त हम लोग को लगा था कि गावस्कर कई बार ज्यादा गुस्सा कर देते हैं, मतलब वो पेरेंट वाली भूमिका में आ जाते हैं। उन्होंने कहा था कि देखिए ऐसा करते, अगर ये पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे रोहित शर्मा, आप
उनको कप्तानी मत दीजिए, जसप्रीत बुमराह को कप्तानी करने दीजिए, और अगर वो आएंगे जब तो वो एज ए बैट्समैन खेल लेंगे, क्या दिक्कत है। अगर अब इस सिनेरियो को अप्लाई कर दीजिए आप इस वक्त, इस समय इस सीरीज का रिजल्ट ये नहीं होता, इससे बेहतर होता भारत के लिए, क्योंकि तब जो रोहित शर्मा की नाकामी होती वो सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर होती। अभी उनकी कप्तानी में जो नाकामी है वो उनकी बल्लेबाजी में भी है, या वाइसे वर्सा कर ले, बल्लेबाजी कप्तानी में जो नाकामी है वो कप्तानी पर भी दिख रही है। तो जो नुकसान है भारतीय क्रिकेट का वो दोगुना हो रहा है। बिल्कुल जी, परफॉर्मेंस नहीं आ रही और चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं। फटाफट से इनके दिखा भी देते हैं आंकड़ों के जरिए आपको कि किस तरीके से इस सीरीज में परफॉर्मेंस रही है। पूरा सीजन जो है ना ये टेस्ट का, जब से बांग्लादेश टीम इंडिया आई, भारत आई, तब से खराब चल रहा है। ये इनके इस सीरीज में परफॉर्मेंस है। 22 रन कुल टोटल इनसे यहाँ पर जनाब से बने हैं। चलिए जी, अब आपको दो महान बल्लेबाजों की, ठीक है, को दिखाते हैं कोर्ट प्लेट्स, मतलब कि उन्होंने क्या कहा है रोहित शर्मा के बारे में। सबसे पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन, वो वैसे ही बहुत क्रिटिकल रहते हैं इंडियन प्लेयर्स को लेकर और इंडिया को टारगेट करते रहते हैं, मगर यहाँ पर जो उन्होंने कहा है वो सच है। ये वाकई बहुत बड़ी गलती है। वो पारी की शुरुआत में ही आउट हो गए। उनको रफ्तार और उछाल की आदत नहीं है। ये भारतीय कप्तान के लिए बुरी स्थिति है। पिछली 14 टेस्ट पारियों में उनका औसत 11 का रहा है। कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जो गलत हो, ठीक है। हाँ, अब अगर आप इस तरीके से परफॉर्मेंस करोगे तो समझ ही आ जाएगा ना कि भाई आपको रफ्तार और उछाल, मतलब कि स्पीड और बाउंस की जो आदत नहीं है। आप वो सब कॉन्टिनेंट की पिचेस में ज़्यादा अच्छे से रन बना सकते हैं, या फिर जो छोटा फॉर्मेट वाइट बॉल क्रिकेट में जहाँ पर उतनी ज़्यादा गेंद बाउंस नहीं करती, पिचेस फ्लैट बनाई जाती हैं जानबूझ के, वहाँ के आप खिलाड़ी जो है रह गए। मूलतः वो यही कहना चाह रहे हैं। चलिए एक बार मार्क वॉ का भी दिखा देते हैं आपको, फिर चर्चा करेंगे एक साथ ही। मार्क वॉ ने बोला है कि भाई मुझे रोहित शर्मा की चिंता है। इस दौरे पर उन्हें 3 और पारियां खेलनी है और अगर वो रन नहीं बनाते हैं तो फिर उनका करियर खतरे में पड़ जाएगा। ये बात तो उन्होंने बिल्कुल सही बोली है। अगर ये ऑस्ट्रेलियन सेटअप होता तो हम ये लिख के दे सकते थे कि भाई उनका करियर खतरे में नहीं, उनकी कप्तानी निश्चित तौर पर चली जाएगी। इंडियन सेटअप के अंदर प्रॉबेबली जाएगी या नहीं जाएगी, मगर अगर आपकी फॉर्म इस तरीके की है, आपकी उम्र 36-37 साल की है, आपसे रन बन नहीं रहे, आप अगले 2 साल की साइकिल में जाना चाहोगे? ना तो आप अपना भला करोगे ना टीम का। नहीं, 2 साल की साइकिल में तो वो नहीं जाना चाहेंगे, ये तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। मतलब इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि उम्र 36 साल 37 साल नहीं है, उम्र 38 के होने वाले हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, 38 साल से कुछ 100 दिन और पहले रह गए, मतलब 3 महीने बाद वो हो जाएंगे 38। एग्जैक्ट बता दूं तो 30 अप्रैल को जो अगले साल की 30 अप्रैल आएगी उसमें वो 38 साल के हो चुके होंगे। तो वो 2 साल का साइकिल तो मैं जाते नहीं देख रहा हूं यहां से रोहित शर्मा को। सवाल यही है कि क्या जिस बुलंदी पर आपने T20 करियर को टाटा बाय बाय कहा, क्या ऐसा कुछ टेस्ट में आप कर पाएंगे? क्योंकि और अगर, मतलब एक तो होता है ना कि आपको कई बार कहते हैं किस्मत का साथ ना मिल रहा हो, यहां पर आप एक कप्तान के तौर पर आते हैं, आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए सब कुछ। कप्तान के तौर पर आते हैं तो आपको 1-0 की बढ़त के साथ सीरीज दी जाती है। जो आपको हैंडओवर मिलता है उस हैंडओवर में लिखा होता है 1-0, क्योंकि आप पहला मैच जीते हुए हो। चलिए मान लेते हैं दूसरा मैच बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कि उसने वो पिंक बॉल टेस्ट मैच आपको हरा दिया। तीसरे टेस्ट मैच में फिर आपको एक तरीके से मतलब आकाशदीप और बुमराह को जाके चूम लेना चाहिए कि वो आपको बचा कर देते हैं वो टेस्ट मैच, वरना अगर वहां फॉलो ऑन होता तो टीम हारती, ये हर कोई जानता है। तो आप इस और फिर आपको टॉस का साथ मिल रहा होता है। आप अगर खुद गलती करने पर उतारू हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक तो वो चुटकुला है कि आपके सामने छिलका पड़ा हुआ है केले का और आपका पैर उसमें फिसल गया, और दूसरा है कि आपने छिलका देखा तो कहा कि अरे यार अब तो केले का छिलका पड़ा हुआ है, अब तो मुझे इस पर फिसलना ही पड़ेगा। तो रोहित शर्मा गलतियां जो कर रहे हैं वो बड़ी हास्यास्पद और बड़ी अजीबोगरीब है। आप 2 स्पिनर कैसे खिला सकते हैं उस ट्रैक पे जहां पर 6 mm घास है, और आप खुद ही कह रहे हैं कि विकेट, मैच से पहले आप कह रहे हैं कि विकेट ड्राई नहीं दिख रही है, फिर आप 2 स्पिनर खिला रहे हैं। आप शुभमन गिल को ड्रॉप कर रहे हैं, आप मैच से पहले कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत बड़ा बल्लेबाज है, इसको स्टार्ट मिल रहा है, सिर्फ इसको स्टार्ट को कन्वर्ट करना है। जितने रन का स्टार्ट शुभमन गिल को मिल रहा है हर मैच में, उतने रन तो रोहित शर्मा ने अभी तक पूरी सीरीज में नहीं बनाए। ठीक है, फिर आप अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, फिर आप वहां पर जाकर जिस तरह के शॉट्स खेल रहे हैं, तो शायद वो जो कहते हैं ना कि जब अच्छा नहीं होता है तो सब कुछ उल्टा हो रहा होता है, बिल्कुल वो सब कुछ ही उनके साथ इस वक्त उल्टा हो रहा है। इस ऐसे में शायद जो सबसे जरूरी चीज होती है वो यही होती है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें, आप अपने धैर्य पर भरोसा रखें। वही शायद उनसे नहीं हो पा रहा है, और वही शायद विराट कोहली से भी नहीं हो पा रहा है।
बिल्कुल जी, वो कहावत ही है कि मिस फॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन और फॉर्च्यून भी नेवर कम्स अलोन। जब वो खुशियाँ छप्पर फाड़ के मिलता है ना, जब मिलता भी छप्पर फाड़ के, और जब वो परेशानियाँ आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, फिर वो कहीं से भी कोई रास्ता आपके लिए छोड़ती नहीं है। चलिए जी, जो बात अभी आपने सर बोली ना, वही बात रवि शास्त्री ने भी बोली है। दिखाएं जी, कोर्ट प्लेट दिखाएं रवि शास्त्री का, फिर उसके बाद आते हैं उस फेमस रनआउट पे आ जाएंगे। अगर आपको 40 ओवर के बाद गेंदबाजी करानी थी तो आपने 2 स्पिनर क्यों लिए? मेलबर्न में स्पिनर्स को हमेशा 1 या 1.5 सेशन के बाद गेंदबाजी करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आया कि जडेजा और सुंदर ने 40 ओवर के बाद गेंदबाजी क्यों की। भारत को बुमराह से शुरुआत करानी चाहिए थी, लेकिन सिराज ने पहला ओवर फेंका। तो वही बात कि भाई आपने एक तो 2 स्पिनर लिए क्यों, और अगर लिए तो फिर आपने उनसे गेंदबाजी कराई क्यों नहीं? आपने 40 ओवर तक क्यों तेज गेंदबाजों को लगाए रखा? या तो आपसे पिच जो है वो गलत पड़ी गई, मतलब तमाम चीज़ें जो है ना वो गलत ही हो रही हैं। चलिए जी, इससे आगे बढ़ते हैं। एक रनआउट जो यशस्वी जायसवाल का हुआ, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिससे असल में कुणाल, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, वो कहानी है ना कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट नहीं काटते जी। तो यहाँ जसप्रीत बुमराह का ना पेट ही काटने वाली बात आ गई है। 28.4 ओवर आप अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर से बॉलिंग कराएंगे, जो आपको इस सीरीज में अब तक 21 विकेट इस मैच से पहले दे चुका था। ये 4 और जोड़ दिए तो 25 हो गए अब उनके। तो आपको जसप्रीत बुमराह का जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए उस तरह से आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। आपने कहा ये मशीन है, ऑन करो स्विच और लगा दो जी, फेंकते रहो गेंदबाजी। ऐसे नहीं करना चाहिए बस। और उसके बाद फिर दिक्कत हो जाती है। अगर दिक्कत हो ना हो ये बेहतर है, नहीं तो वो एक टेस्ट मैच जो बचा हुआ बेचारा वो भी जाएगा, और उसके बाद फिर क्या ही होगा वो तो अलग ही कहानी है। चलिए जी, उस रनआउट पे आते हैं। अब उस रनआउट तो हो गया, वो रनआउट ट्रिगर हो गया, उस रनआउट से आपके 2 सेट बल्लेबाज चले गए, आप मुश्किल में फंस गए, ये कहानी तो आपको समझ में आ गई। मगर इस रनआउट पर जो है ना बवाल भी हो गया। बवाल क्या हो गया भाई? कमेंट्री कर रहे थे 2 दिग्गज, इरफान पठान, संजय मांजरेकर, वो आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। ठीक है, थोड़ी सी अनईजी स्थिति जो है ना वहां पर पैदा हो गई। पहले ये बताते हैं कि संजय मांजरेकर ने कहा क्या था, फिर बताएंगे कि इरफान पठान ने जवाब उसका क्या दिया था। पहले दिखाई जी संजय मांजरेकर का। विराट कोहली गेंद देख रहे थे, एक नॉन स्ट्राइकर को हमेशा बल्लेबाज को देखना चाहिए, ये स्पष्ट तौर पर विराट कोहली की गलती है। अगर आप बिल्कुल कॉपी बुक जाओगे ना तो जो ये कह रहे हैं वो ठीक है कि भाई आपको ना जो है, आपको अगर आप नॉन स्ट्राइकर पर तो आप बल्लेबाज को देखो, आप उसको उसी वक्त ना करो, अपने हाव भाव से आगे मत बढ़ो, वो भी आगे नहीं बढ़ेगा, मामला जो है संभल जाएगा। अगर आप गेंद को देखते रहोगे तो फिर तो भाग लेगा, फिर आप अगर ना करोगे तो हो गया काम। तो जो अगर कॉपी बुक स्टाइल है उस हिसाब से संजय मांजरेकर ठीक बोल रहे हैं। अब इरफान पठान ने क्या कहा, इसका जवाब दिया। आप जो कह रहे हैं उसे मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन यशस्वी जायसवाल को देखकर दौड़ना चाहिए था, यहां रन नहीं था, उनकी कॉल थी, वो बैट से गेंद लगते ही दौड़ पड़े। नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर खड़े विराट कोहली का भी हक है कि वो रिस्क से बचने के लिए भागने से मना कर दें। ये इरफान पठान का उस पर तर्क था, जिसके बाद संजय मांजरेकर ने कह दिया कि भाई अगर आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते तो फिर मैं चुप ही हो जाता हूँ। ठीक है, बात ही खत्म हो गई, फिर लॉजिक के ऊपर बात ही क्यों करनी। तो इस तरीके की बातचीत जो है आपस में हो गई है। मगर इस पूरे एपिसोड के अंदर सर हमने देखा भी किस तरीके से हुआ है ये सारा एपिसोड। अब किसकी गलती थी नहीं थी, एक ये तो चलो डिबेट हो ही जाए, आपका भी राय जान लेंगे उसके ऊपर। मगर बात ये कि यशस्वी जायसवाल को भी ना, जो मुझे लगता है उन्हें ये था कि भाई 10 ओवर बाकी हैं, मेरे 80 रन हो गए हैं, मैं अपना 100 आज ही निपटा लूँ, पता नहीं कल क्या होगा। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि ये एक इंटेंशन ना बल्लेबाज का ये भी होता है कि आज तो बल्ला चल रहा है, कल क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता, मैं आज ही निपटाऊं। ये मतलब हर कोई इस कार्यक्रम में दोषी है। मैं थोड़ा सा इस लॉजिक को बाय नहीं करता कि यशस्वी जायसवाल जल्दबाजी में थे। क्योंकि देखिए 82 रन बना चुके थे, 10 ओवर का खेल बाकी था, यानी 60 गेंदों का खेल बाकी था। उनका अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे वो 70 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे, टू बी प्रिसाइसली 69.49। तो अगर वो 60 गेंद रह जाते तो 100% वो उनका शतक तो वैसे ही बन जाना था। यहां जो हुआ होगा वो ये हुआ होगा कि ओवर जब खत्म हुआ होगा तो ये तय हुआ होगा कि पहली बॉल पे सिंगल लेके आना, तो आखिरी बॉल पे सिंगल लेना, ताकि हम स्ट्राइक अपने पास ज्यादा से ज्यादा रखेंगे। फिर उस चीज से आप जोड़ सकते हैं कि हाँ शतक बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां जो बात संजय मांजरेकर ने कही, अगर आप किसी तरह से, चूंकि ये मामला ऐसा तो है नहीं कि अदालत में जाएगा, लेकिन अगर ये मामला अदालत में जाए, एक हाइपोथेटिकल अतिशयोक्ति पर जाते हैं, तो जज वही मानेगा जो संजय मांजरेकर कह रहे हैं, क्योंकि वो किताबों में लिखा हुआ है, वो कोच जो आपको रूल बुक देते हैं उसमें समझाया जाता है कि अगर आप मना कर रहे हैं आप सामने से मना करिए। और
अगर आप वैसे देखिए, मान लेते हैं बॉल करके वो थ्रो करता तो डेंजर एंड पे पहले यशस्वी जायसवाल थे, क्योंकि उनको उस एंड पे पहुंचना था। वो तो उन्होंने विकेट कीपर का एंड इसलिए पकड़ा क्योंकि उन्होंने देख लिया कि यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है और ठीक ठाक वो वापस आगे आ चुके हैं। अगर आपका एक बैटिंग मतलब और ठीक ठाक समय से बैटिंग कर रहे थे साथ में, ऐसा भी नहीं था कि मतलब बस कोई आए थे और अगले 2-3 ओवर में हो गया। अगर आप 15-20 ओवर से साथ में बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप सीनियर प्लेयर हैं, आपको तुरंत से फौरन से खड़े होकर जैसे ही बल्ले से गेंद निकलते ही वो दौड़े, आपको कहना चाहिए था नो, खत्म, बात हो जाती। वो रुकते, उसके बाद वो नहीं रुकते, आप कम से कम अपनी क्रीज में रहते। आपने क्या किया, आप पीछे गेंद भी देखते रहे, आप आगे भी बढ़ गए, तो वो कंफ्यूजन तो क्रिएट हुआ। अब हाँ, ये बात सही है कि इस पर बड़ी लंबी बहस हो सकती है कि इसमें ज्यादा कसूर किसका था, कितना था। मैं 50-50 मान लेता हूं, चलिए दोनों ही गलती थी। लेकिन यहां पर एक चीज और याद रखनी चाहिए, अगर विराट कोहली दौड़ते तो कम से कम बचने का एक चांस तो होता। मान लेते हैं वो थ्रो सही से गैदर नहीं हो पाता, मान लेते हैं वो जिस तरफ यशस्वी जायसवाल दौड़ के जा रहे थे उस तरफ वो थ्रो करता और यशस्वी जायसवाल पहुंच जाते और विराट कोहली भी पहुंच जाते, मतलब कम से कम एक स्कोप तो होता बचने का। विराट कोहली ने जो किया उससे कोई स्कोप ही नहीं बचा, उसके बाद वो फिर क्लियर हो गया, मतलब फिर वो स्कोप बचा ही नहीं। तो ये शायद उसके बाद विराट कोहली बच गए। एग्जैक्टली। तो अगर आप ये मान भी ले कि इस रनआउट के होने में विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल दोनों लोग 50-50% के दोषी हैं, मैं उस थ्योरी को बाय कर लूंगा। लेकिन मैं अब भी ये मानता हूं कि अगर विराट कोहली दौड़ते तो कम से कम बचने का 1% चांस होता, और दुनिया में कितने सारे काम हम लोग 1% चांस पर करते हैं। विराट कोहली ने ना दौड़कर ये कंफर्म कर लिया कि 100% कोई ना कोई आउट ही होगा, और फिर वो यशस्वी जायसवाल आउट हुए। बिल्कुल जी, जो विज्ञापन हम लोग देखते हैं ना वो 1% के ऊपर ही चलता है कि मतलब अगर 1% लोग भी अगर टर्न आउट हो गए 100 में से तो उनका काम हो गया, तो 1% बहुत होता है। मगर अब उसमें हुआ क्या है कि जो रन आउट हो गया उसके बाद जो टीम इंडिया के चांसेस थे ना कि इस सीरीज को जीत जाएंगे, उसको एक नहीं, उसको बहुत सारे परसेंटेज का डेंट लग गया है। अब वो जो है कल परसों में क्लियर हो जाएगा कि वो कितना बड़ा डेंट जो है वो लगा है। चलिए जी, इसी के साथ हम इस ब्रॉडकास्ट को रैप अप करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टाटा, बाय बाय।